हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च में तो आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनको सही मायने में रियलिटी पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर खड़े हैं, उनका विश्वास क्या है। बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो शैतान के पीछे चल रहे हैं और शैतान उनको अपने साथ नर्क लेके जा रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसे विश्वास का क्या फायदा। शैतान भी कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन क्या शैतान के विश्वास करने से उसका उद्धार हो जाएगा, वो नरक से बच जाएगा? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च में आते हैं और जाते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु के रास्ते पर चल रहा हूँ, मैं प्रभु के चलाए चल रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, ये आप गलत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हम आपको 3 पॉइंट देंगे, इसके अनुसार आप अपने विश्वास को जांच पाएंगे कि आपका विश्वास कहाँ पर खड़ा है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना? शायद आपका मन बदल जाए और आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। तो पहला पॉइंट है, आप अपने आप को वचन के अनुसार जांचिए, परखिए। देखिए, विश्वास 2 तरीके से होता है, एक भावनात्मक विश्वास होता है और एक रियलिटी का विश्वास होता है। भावनात्मक विश्वास वो होता है जो कि हम दूसरों को देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी भी उस विश्वास को चेक नहीं करते हैं, उसको वचन के अनुसार जांचते नहीं है, परखते नहीं है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चर्च में आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके पास्टर लोग, उनके जो अगुए लोग हैं, उनके दिमाग में ऐसा भर दिए हैं ताकि उनको ये लगता है कि मैं रियलिटी का विश्वास कर रहा हूँ। ठीक है ना? ऐसे विश्वासी क्या होंगे? जब उनके पापों का हिसाब किताब होगा, जब उनके पापों का न्याय किया जाएगा, तो वे दांत पीसेंगे और चिल्लाते रहेंगे। वे गुस्सा करेंगे इन पास्टरों पर कि मैं इनके बताए रास्ते पर क्यों चला, और अंत में उनको ला के नरक में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट है रियलिटी के विश्वास वाले लोग। चर्च में तो बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही मायने में विश्वास करते हैं, जो पाप से नाता तोड़ चुके हैं, प्रभु के रास्ते पर चलते हैं। तो आप उनमें से बनिए मेरे प्रियो। आप प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, तू मुझे रास्ता दिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। देखिए, 2 रास्ते हैं, एक स्वर्ग का और एक नरक का। अब दोनों रास्ते में आपको किधर जाना है? देखिए, यहूदा इस्करियोती जो था, जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया था, वो रहता तो यीशु के साथ ही था, लेकिन उसने कभी भी अपना मन नहीं फिराया था। हालांकि यीशु मसीह के अन्य भी चेले थे जिन्होंने अपना मन फिराया, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण किया, उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन यहूदा ने कभी भी यीशु मसीह को मन से प्रभु नहीं जाना। उसका मन किधर था? पैसों की तरफ था। पैसों के लिए उसने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो आप उस यहूदा की तरह मत बनिए जैसा कि अन्य लोग करते हैं। ठीक है ना? देखिए, जब हम मत्ती अध्याय 7 का 13 और 14 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। क्या कहते हैं? कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो चौड़े मार्ग पे चलते हैं। आज देखते होंगे कि चर्च में क्या होता है, भविष्यवाणियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग धन के लालच में आकर चर्च में जाते हैं, बहुत सारे लोग बीमारी के लिए चर्च में जाते हैं, लेकिन क्या वो सही मायने में उनका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या वो परमेश्वर के लिए थोड़ा सा भी दुख उठाना चाहते हैं? नहीं। तो ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग चौड़े फाटक वाले लोग हैं। वे चौड़ा मार्ग चुन चुके हैं। मेरे प्रियो, आप उनमें से मत बनिए, आप सकेत फाटक से प्रवेश करिए। यहाँ वचन कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौड़े मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। चौड़ा मार्ग क्या है? जो हमें नरक की ओर ले जाता है। आगे लिखा है, क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, थोड़े हैं, कम लोग हैं जो जिनका उद्धार होगा, जो प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग चौड़े मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक गवाही बताता हूं अपना।
जब मैंने शुरू में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था तो हम दो लोगों ने विश्वास किया था। एक मेरा दोस्त था जो कि हमने दोनों एक साथ बपतिस्मा लिया था, लेकिन उसने बपतिस्मा जो लिया था वो धन के लालच में आके बपतिस्मा लिया था। आज धीरे धीरे हमारे विश्वास को कईयों साल बीत गए, लेकिन वो आज भी उसने अपने आप को नहीं बदला। वो आज भी हर तरीके से नशा करता है, झूठ बोलता है, हर तरीके से बुरे काम करता है। वो आदमी बपतिस्मा तो ले चुका है, लेकिन क्या उसका मन परमेश्वर से जुड़ा है? नहीं, उसने परमेश्वर को पता नहीं कब का छोड़ चुका है। अरे वो परमेश्वर के लिए आया ही नहीं था, वो तो धन के लिए आया था, चंगाई के लिए आया था। तो क्या परमेश्वर उसका उद्धार करेगा? उसको अपने बेटे और बेटियों के रूप में स्वीकार करेगा? कभी नहीं। ऐसे सैकड़ों लोग चर्च में आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनका मन कभी परमेश्वर से नहीं जुड़ा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारे ऊपरी स्वभाव को नहीं देखता है। हम क्या पहने हैं, हमारे रूप रंग कैसे हैं, हमारा मन सुंदर होना चाहिए। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वह जो प्रभु के रास्ते पर चलते हैं और दूसरे वो हैं सांसारिक लोग। संसार में हर तरीके का पाप होता है, हर तरीके के बुरे काम होते हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु के लोग संसार के लोग से अलग कर दिए गए हैं। प्रभु के लोगों को कौन चलाता है? प्रभु चलाता है। प्रभु उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता है और सांसारिक लोग अपने चलाए चलते हैं। वह प्रभु की आज्ञाओं को ठुकरा चुके होते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 का 9 और 10 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो ये सब का काउंटिंग सांसारिक लोगों में आता है। सांसारिक लोग ऐसा करते हैं। जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के बेटी बेटा हैं, वो पाप से नाता तोड़ चुके हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 17 में इसीलिए कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। तो मेरे प्रियो, आप भी नए बन जाइए। छोड़ दीजिए पुरानी बातें। जो आपने पुराने समय में पाप किए, बेविचार किए, गलत काम किए, सब उसको आप भुला दीजिए। अब से आप नया बन जाइए। जब आपने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो बपतिस्मा क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि हमारे जो पुराने स्वभाव हैं वो सब हम उस पानी में छोड़ देते हैं, उसमें से हम नया होकर निकलते हैं। ठीक है ना? तो आप नया बन जाइए, तब आपको प्रभु स्वीकार करेगा। नहीं तो आप प्रभु में ऐसे ही रोज चर्च में आएंगे जाएंगे, लेकिन कभी भी आप परमेश्वर के वचन को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही आपका पूरा जीवन बीत जाएगा और एक दिन आप मर जाएंगे और आप नरक चले जाएंगे। इसीलिए प्रभु ने आपको ये मौका दिया है, ये समय दिया है आपको सुधरने का, आपको बदलने का। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रभु में विश्वास करने के बावजूद भी नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, लेकिन वो घूस लेते हैं, चोरी करते हैं, बहुत तरीके से बुरे बुरे काम करते हैं। लेकिन जब शाम को वो प्रार्थना में बैठते हैं तो सोचते हैं कि शाम को जब प्रार्थना में बैठेंगे तो प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, प्रभु सब पर दया करता है, वो रहम करने वाला प्रभु है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। इब्रानियों अध्याय 10 के 26 और 27 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी ही नहीं। मेरे प्रियो, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमको मालूम होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम चोरी करते हैं तो हमको मालूम है कि हम चोरी कर रहे हैं, हम किसी का हत्या करते हैं तो हमको पता होता है कि जो हम गलत काम करते हैं उसका हमें आभास होता है, लेकिन हम फिर भी उसको करते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम जानबूझकर यदि पाप करते रहे तो हमारे पापों का फिर से कोई बलिदान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह फिर अब स्वर्ग से उतर कर नहीं आएगा आपके लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए। ठीक है ना? आगे लिखते हैं, हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मेरे प्रियो, अभी भी मौका है, आप अपने आप को बदल लीजिए,
अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप दांत पीसते रह जाएंगे और इन पास्टरों पर जो आपको नई नई शिक्षा देते हैं, जो बाइबल से हट के होता है, उन पर आप क्रोधित होंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि प्रभु ने आपको ये जो नया जीवन दिया है, इसको आप प्रभु के चलाइए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए और उनको भी ये बताइए ताकि उनका भी आत्मिक उन्नत हो सके, वो भी परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके। ठीक है ना? मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।